फीजर कॉन रूल के कुछ उदाहरण आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, उदाहरण है लाइकोपीन का। लाइकोपीन के लिए हम लैम्डा मैक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुल संयुग्मित द्विबंधों की जो संख्या है n, जिससे हम डिनोट करते हैं इसको, वो है 11। हम यहाँ काउंट कर सकते हैं, देयर आर डबल बॉन्ड्स 11 इन नंबर। So it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, यानी 11 यहाँ पर इसकी संख्या है, द्विबंधों की संख्या है, संयुग्मित द्विबंधों की संख्या। दूसरा हमें निकालना है कि संयुग्मित तंत्र में कितने मेथिल प्रतिस्थापी हैं और एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं बाकी। तो 6 तो यहाँ पर मेथिल के सब्स्टिट्यूट्स हैं, मिथाइल हैं। तो ये दिस इज़ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 6 तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स हैं और 2 एल्किल रेसिड्यूज़ हैं, यानी एक एल्किल रेसिड्यू जो ये जो संयुग्मित द्विबंध की हैं इसको यहाँ से सेपरेट आउट करता है और दूसरा जो सेपरेट आउट करता है वो यहाँ से करता है, राइट। सो इट इज़ 2। तो संयुग्मित तंत्र में 6 मैथिल प्रतिस्थापी प्लस 2 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स उपस्थित हैं, तो ये बराबर हो गए 8 के, यानी m का मान जो यहाँ पर हुआ वो हुआ 8। और इसके अंदर क्योंकि कोई रिंग नहीं है तो हमें R अंतः या R एंडो और R बाह्य या R एक्सो का मान हमें 0 मेंशन करना पड़ेगा। और हम उस फॉर्मूला में जिसके अनुसार हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं लैम्डा मैक्स की by this Fieser and Kohn rule, तो इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को रख देंगे। सो 114 इंटू 5 इंटू 8, m की वैल्यू 8 है, प्लस 11 क्योंकि n की संख्या है, ब्रैकेट 48 माइनस 1.7 इंटू 11 ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस इज़ आई एम नॉट प्लेस्ड, इसमें मैंने R अंतः और R बाह्य को नहीं लगाया है। आप इसको फॉर्मूला पूरा लिखकर इसमें आप शो कर सकते हैं कि इनकी वैल्यू 0 है, इसलिए हमने इसका मान नहीं लिखा है। टोटल वैल्यू जब हम इसकी निकालते हैं दैट कम्स आउट टू बी, एक थोड़ा छोटा सा करेक्शन मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको कि गलती से इसके अंदर मैंने यहाँ पर प्लस के साइन की जगह पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया है, तो यहाँ पर प्लस का साइन है आफ्टर 114। तो इसका आप कैलकुलेशंस हम करेंगे एंड वी विल गेट 476.3 नैनोमीटर्स। सो दिस इज नियरली इन कोरिलेशन विद द लैम्डा मैक्स विच एक्चुअली द लाइकोपीन गिव्स। तो ये हम इसके अनुसार इसका लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा हम सैम्पल प्रॉब्लम ले रहे हैं अपना रेटिनॉल का। रेटिनॉल हमें पता है कि ये एक एनिमल फॉर्म है विटामिन ए का, एंड इट इज़ असेंशियल फॉर विजन, यानी देखने में सबसे इम्पॉर्टेंट या सहायक है ये। और इस रेटिनॉल का हम स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, यू कैन सी देयर इज़ अ रिंग इज़ ऑल्सो प्रेजेंट हियर एंड एक स्ट्रेट चेन भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसमें हम जो बेस वैल्यू है इसके लिए हम लेंगे 114, तो है ही इसके हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और हमें काउंट करने हैं कि संयुग्मित द्विबंधों की संख्या कितनी है, यानी नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स कितने उपस्थित हैं, वो यहाँ दिख ही रहे हैं। इट इज़ 5, दिस इज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5 डबल बॉन्ड्स हैं कॉन्जुगेशन के अंदर। तो इसका n का मान हो गया 5 और m का मान निकालना है। m हमें पता ही है, इट इज़ नंबर ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स। तो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स यानी हमें इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से मिथाइल ग्रुप अगर देखें तो ये 1 और ये 2, और हमें इसको सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो है ये वाला रेसिड्यू 2, ये 4 हो गए और ये 5। इसको मैं एक बार आपको वापस से बताती हूँ। तो हमें m का मान कैसे निकालना है, इस कॉन्जुगेट सिस्टम से हमें ये 2 और एक ये मैथिल 3, 4 और ये 5, राइट। तो ये m का मान हो गया 5 यहाँ पर। अब इसके अंदर R एंडो उपस्थित है, यानी एक रिंग है जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड है। तो R एंडो का मान हो गया या R अंतः का मान हो गया 1 और R एक्सो यहाँ पर नहीं है। हम एक बार वापस इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि इस रिंग के बाहर
कोई भी डबल बॉन्ड उपस्थित नहीं है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड है जो कि रिंग के अंदर उपस्थित है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो है आर एक्सो की 0 आएगी। अब हम इसमें पूरे इक्वेशन में जो हमारा समीकरण है इसमें इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और वैल्यूज़ पुट करके जो इसमें हमारा मान आएगा लैम्डा मैक्स का वो आता है 320 नैनोमीटर्स। ये कैलकुलेटेड मान है जो हम इस फार्मूला से स्ट्रक्चर के अनुसार निकाल रहे हैं और जो प्रैक्टिकली जो लैम्डा मैक्स का मान आता है वो आता है 325 नैनोमीटर्स पर फॉर दिस स्ट्रक्चर रेटिनॉल। एंड ये कोरिलेशन में हो गया, इसका मतलब ये जो समीकरण है ये बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन हाँ नियरली बिल्कुल वैल्यू देता है। और दूसरा हम ई मैक्स की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। ई मैक्स की इसी इक्वेशन से हम जानते हैं ई मैक्स इट इज़ इक्वल टू 1.74 इंटू 10⁴ इंटू एन, और एन का मान हम जानते हैं यहाँ पर 5 है। कैलकुलेट करने पर हमें यहाँ पर 8.7 इंटू 10⁴ वैल्यूज़ आती हैं मिलती है। Now, why are we using this Feser and Kohn नियम रूल? हम इस नियम को क्यों यूज़ कर रहे हैं? राइट, द रीज़न इसकी ये एक्चुअली वुडवर्ड एंड फीजर रूल जो है उसका ये एक लिमिटेशन है, ये उसकी कमी को दूर करके एक नया हमें इक्वेशन दे रहा है, समीकरण दे रहा है। तो वुडवर्ड रूल इज एप्लीकेबल टू कॉन्जुगेटेड एसाइक्लिक डाइईन्स विद अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 डबल बॉन्ड्स, सो इट फेल्स बियॉन्ड दैट। यानी 4 डबल बॉन्ड्स अगर लगातार कॉन्जुगेशन में है उसके बाद यदि कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड्स उपस्थित हैं तो वो सही अप्लाई नहीं हो पाता है। सो वी कैन से द कॉन्जुगेटेड डाइईन्स मोर देन 4 डबल बॉन्ड्स के लिए जो एप्लीकेबल है वो फिशर एंड कोन रूल इज़ मोर एप्लीकेबल. So this is very important to know. So this is the drawback of the Woodward and Feser rule, and it is being cleared by the Fisher and Kohn rule. Thank you.